प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबकी सहायता के लिए 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा विषय पर चर्चा करूंगा कि 66वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो दिसंबर में आयोजित होनी है, जो अभी बीपीएससी के द्वारा जो कैलेंडर दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली, तो उसमें लगभग 66 दिन अब शेष बचे हैं। तो मैंने आज सोचा कि आप सबके साथ संवाद किया जाए कि आखिर क्या करें और क्या ना करें, जिससे कि परीक्षा में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त हो सके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा होती है, वो निसंदेह आगे की जो परीक्षाएं आप देंगे, जैसे मेंस होगा या इंटरव्यू होगा, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इस प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक किया जाए। तो आखिर यह प्रारंभिक परीक्षा कैसे पास करें, समय भी कम है, तो निसंदेह एक चिंता जो है यह होती है छात्रों के बीच में। तो मैं आज आप सबके साथ इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो कुछ प्रश्न जो एक स्वाभाविक होते हैं छात्र के बीच में कि क्या करें, क्या ना करें और कैसे करें। साथ ही अब सिर्फ 66 दिन बचे हैं, पीटी की परीक्षा में सफल भी होना है, तो आखिर कैसे तैयारी की जाए, किन विषयों के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया जाए, और आखिरी प्रश्न मन में ये रहता है कि आखिर ये प्रश्न आते कहाँ से हैं। और हर विद्यार्थी यह ढूंढने की कोशिश करता है कि ये प्रश्न आखिर कहाँ से आते हैं, किन विषयों पे ज़्यादा फोकस्ड रहा जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करें। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपने बचपन से जितने भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को आप ज़रूर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी जब बीपीएससी की परीक्षा देनी है आपको, तो पिछले 15-20 सालों में जो भी परीक्षा बीपीएससी में आयोजित हुई है, बीपीएससी 42वीं बीपीएससी से लेकर अभी 66वीं बीपीएससी तक की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सबके प्रश्नों को आप देखें एक बार और बारीकी से अध्ययन करें कि किन विषयों से प्रश्न आ रहे हैं और उन विषयों में स्पेसिफिक कौन सा पॉइंट है जहां पे हमेशा बीपीएससी फोकस्ड रहता है। तो उन चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करें और उन जगहों को अपने स्ट्रेंथ पॉइंट की तरह डेवलप करें कि अगर इन सब जगहों से कहीं से भी प्रश्न आता है तो आप उसे ज़रूर हल करेंगे। साथ ही जब आप उन प्रश्नों को जब आप बना लेंगे, सपोज़ करिए 150 क्वेश्चन अगर एक परीक्षा में आ रहा है और अगर आपने 20 बीपीएससी की पीटी की परीक्षाओं के प्रश्न अगर आपने हल कर लिए, तो लगभग 3000 प्रश्नों को आपने हल किया। अब उन 3000 प्रश्नों के बाद आपके दिमाग में एक पिक्चराइजेशन आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किन किन जगहों से प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर आप किसी भी किताब से पढ़ रहे हो, चाहे वो घटना चक्र की किताब हो या लूसेंट की किताब हो, चाहे बाज़ार में जितनी भी किताबें किरण पब्लिशर की हो, उपकार की हो, किसी भी पब्लिशर की बुक होगी, तो जब आप बीपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो स्पेसिफिक रूप से आप उस पॉइंट पे ज़्यादा हिट करेंगे स्वतः ही जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा, क्या ना करें। तो क्या ना करें की जो स्थिति है, उसमें आपको किसी विषय में पीएचडी नहीं करना है। आप एक परीक्षा देने जा रहे हैं जिसमें जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से पीटी में ही आपके काम आएगा, प्रारंभिक परीक्षा में ही। क्योंकि मेंस की जब परीक्षा होती है तो मेंस की परीक्षा का सिलेबस अलग होता है, रिटन टाइप का एग्ज़ाम होता है और वहाँ पे जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसकी तैयारी करनी होती है, तो वो एक अलग विषय है। यहाँ जब प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ विषय बहुत ज़्यादा होता है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है और इन सब में आपको चीज़ों को याद भी रखना पड़ता है और वो भी तथ्यों के रूप में याद रखना पड़ता है। ये नहीं कि आप लिटरेचर के फॉर्म में किसी चीज़ को याद कर लें। तो इसलिए आप पीएचडी करने का प्रयास ना करें। अगर आपको सपोज़ करिए बुद्ध पे अगर क्वेश्चन आ रहा है या महावीर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है या प्राचीन काल के ही कोई और टॉपिक, मान लीजिए वैदिक धर्म से आ रहा है, ऋग्वैदिक काल से आ रहा है, या आधुनिक भारत के किसी आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, या भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन आ रहा है, तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन का एक एक पॉइंट आप याद कर जाएं।
भारत छोड़ो आंदोलन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाओं में उन पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि उनकी स्टोरी को पढ़ने पे ज़्यादा, कि आप एक कंसेप्ट बिल्डअप करना शुरू कर दें कि ये अच्छा ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या हुआ था, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी उसमें डेप्थ में नहीं जाना है। क्योंकि आप जब प्रश्न बनाएंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन जैसे आया कि कब शुरू हुआ और बिहार की तरफ से कौन कौन से नेताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उस समय पर्टिकुलर कौन सा नारा दिया गया था। तो ये सब जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो बीपीएससी में भी आए हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आते हैं, उनके ऊपर आपको विशेष फोकस रखना है और आपको विषय से विषयांतर नहीं होना है। निश्चित रूप से जब आप पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा तो और पढ़े वाली भावना एक छात्र के अंदर जागृत होती है। तो आपको उस चीज़ को अपने आप को रोकना है कि नहीं, यहीं तक हमारी लिमिट है इस परीक्षा के लिए, इसके बाद की जो भी लिमिट्स हैं, जो भी पढ़ना है वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब परीक्षा आपको क्वालिफाई करना है तो आप सिर्फ उतना ही पढ़ें जितने से आपका एफर्ट से ज़्यादा आउटपुट आपको आ सके। ये नहीं कि आप मैक्सिमम एफर्ट और मिनिमम सक्सेस आपको मिले, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम सक्सेस की तरफ ध्यान देना है। तो आप तैयारी कुछ इस तरह से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो परीक्षाओं में आ रहे हैं उन प्रश्नों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहें, उन टॉपिक्स के ऊपर आप फोकस्ड रहें। जैसे ही आप विषयांतर होने की कोशिश करें, आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मैं अब इरिलेवेंट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वहीं पे अपने आप को रोक ले कि नहीं, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी हमारी ज़रूरत नहीं है। तो हम अनावश्यक रूप से अपने समय को कहीं और अपने समय को यूटिलाइज़ करें, अनावश्यक रूप से बर्बाद ना करें। इस पर भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब बात आती है कि कैसे करें। तो कैसे करना है, तो आपको तो मैंने बता ही दिया है कि एक जो आपका 20-25 साल का जो क्वेश्चन बैंक है उसको आप सॉल्व करिए। दूसरा, आप चाहे ल्यूसेंट से पढ़ें चाहे घटना चक्र से पढ़ें, उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को पहले राउंड में आप ज़रूर कर लें। उसके बाद जो कुछ विषय हैं जहाँ पे विशेष रूप से फोकस करने की ज़रूरत है, तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आखिर किन किन विषयों के ऊपर ज़्यादा महत्व देना है आपको। तो देखिए, बीपीएससी का एक ट्रेंड है, जो आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि जैसे इतिहास है, तो इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं। जो अभी तक पिछले 20-22 बार जो बीपीएससी हुआ है परीक्षा, उसमें आप ध्यान देंगे तो लगभग 35 से 40 प्रश्न सिर्फ इतिहास से आते हैं, जिनमें प्राचीन भारत से 10 क्वेश्चन, मध्यकालीन से 10 क्वेश्चन और आधुनिक भारत से 10 से लेकर 20 क्वेश्चन के बीच में भी रहते हैं। सामान्य विज्ञान बिहार विशेष की बात की जाए तो 15 से 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें जो इतिहास वाला पोर्शन है और बिहार विशेष की बात की जाए तो कुल मिलाकर लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस आपके इन दोनों से कवर होते हैं। तो अब ये है कि बिहार विशेष में क्या आएगा, तो बिहार विशेष के लिए भी कई सारी किताबें हैं। मैंने भी अपने इन वीडियोज़ में जो मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि जो भी बिहार के लिए फेमस बुक्स जो चलती हैं परीक्षाओं में, लगभग सारे प्रश्न उनसे मिल जाते हैं बिहार के, चूँकि एक एक पॉइंट्स को मैंने कवर किया हुआ है उन वीडियोज़ में, तो आप उससे भी मदद ले सकते हैं। और अन्यथा आप जो किताबें मार्केट में हैं उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। मुख्य रूप से बिहार का भूगोल, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, बिहार की जनसंख्या और किस तरह से भौगोलिक परिस्थितियां हैं बिहार की, या बिहार का जो बजट पेश होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर विशेष फोकस किया जाता है परीक्षा में। और इतिहास और बिहार विशेष, बिहार का इतिहास कैसा रहा, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है तो बिहार की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, या अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो बिहार की तरफ से कौन था, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, या जो भी बिहार की तरफ से कौन कौन नेशनल लेवल में, जब आधुनिक भारत का इतिहास है तो उसमें बिहार का क्या क्या योगदान था, कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने अपनी मुख्य रूप से भूमिकाएं निभाई। तो ये सारी चीज़ें आपको इतिहास और बिहार विशेष के बीच में आपको कवर अगर आप करते हैं तो आप 50 से 60 प्रश्न आपके आसानी से वहाँ पे कवर हो जाते हैं। और अगर आपने स्तरीय तैयारी अगर कर ली है तो मैक्सिमम क्वेश्चन सही भी होते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है बिहार का, वो है सामान्य विज्ञान का सेक्शन। सामान्य विज्ञान एक ऐसा सेक्शन है बिहार का, अगर आपने विज्ञान की तैयारी लूसेंट या जहाँ कहीं से भी आप पढ़ते हैं वहाँ से अगर विज्ञान की स्तरीय तैयारी करते हैं तो ये 20 में से 16 से 18 प्रश्न तक भी आप आसानी से कर पाएंगे। राज्य व्यवस्था तो आप एम लक्ष्मीकांत की किताब हो, उसकी जो जिस्ट है
मीन्स राज्य व्यवस्था का जो जिस्ट है, आप लक्ष्मीकांत से अगर पढ़ते हैं तो आप मेंस की तैयारी के हिसाब से नहीं, पीटी की तैयारी के हिसाब से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे सपोज करिए प्रधानमंत्री, तो उनसे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलेंगे, राष्ट्रपति, उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से निकल रहे हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स उनके लिए एप्लीकेबल हैं, या भारत का संविधान है तो भारत के संविधान में कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, या पंचायती राज व्यवस्था, उसके ऊपर विशेष रूप से भी फोकस करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें बिहार में और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी आपको इन चीज़ों को अच्छे से देखना है, तो ये भी प्रश्न आप आसानी से करने में सक्षम हो पाएंगे। भूगोल 10 से 15 प्रश्न आते हैं, जिसमें भारत प्लस विश्व का भूगोल दोनों कवर्ड रहता है। कभी कभी भूगोल के प्रश्न आसान आ जाते हैं, तो कभी कभी काफ़ी ज़्यादा टफ भी रहते हैं पेपर्स में। तो आप ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फाइंड नहीं रह सकते कि हाँ, हम भूगोल में हम 10 से 15 क्वेश्चन में से हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि पेपर्स का लेवल में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपसे क्या पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी में कहाँ से अंदर से नई नई, चूँकि जब इंडियन ज्योग्राफी की ही बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी का तो बहुत विस्तार है। भारत में ही देख लिया जाए तो अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलती हैं, या वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ज्वालामुखियाँ हैं, या झरने हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक रूप से अगर पूछ लिया जाए जो कभी किसी परीक्षा में नहीं आया, तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। फिर भी अगर आप तैयारी करते हैं तो ऑलमोस्ट 50 से 60% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे भी लगभग 6-7 क्वेश्चन आप यहाँ आसानी से कर पाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो आपकी पूरी परीक्षा को लगभग मान के चलिए कि एक, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया 1 से लेकर के 5 के बीच में, ये एक बीपीएससी की तैयारी करने वाला जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो कई बार इस परीक्षा को दे चुका है, या जो जिन्होंने कई बार पीटी निकाला है, उन सबको ये बात पता है कि यहाँ तक एक जैसे ही लगभग 2-4 नंबर आगे पीछे करके सबके नंबर आते हैं। जो मेन फैक्टर होता है वो डिसाइड करता है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जो है वो 30 प्रश्न आते हैं, और इस 30 में से लगभग 20 प्रश्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड होते हैं, विभिन्न पुरस्कार वगैरह, या जो भी चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई है, या वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड चीज़ें हों, या WTO से इम्पॉर्टेंट रिलेटेड हैं, कुछ जो वेरियस मीटिंग्स होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, या UN से संबंधित जो डेटाज हैं। तो ये सारी चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं 20 तो रहते हैं। और बिहार विशेष में जो आपको करंट अफेयर्स रहता है, उसमें बिल्कुल नॉर्मल लेवल वाले क्वेश्चन नहीं रहते हैं, इसमें भी जो स्तरीय क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें भी बिहार विशेष में भी फोकस करना होता है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उस पर विशेष रूप से अगर आप फोकस करें, और कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइन साइट्स हैं, वहाँ से जाकर के आप बिहार करंट अफेयर्स को देखें, नेशनल करंट अफेयर्स को देखें, तो आप पाएंगे कि आप अच्छा इसमें कर पाएंगे। और अगर आपने करंट अफेयर्स में जो ऊपर वाला 1 से 5 तक है, उसके अलावा अगर आपने 20 से ऊपर अगर आप निकल गए, तो आपके चांसेस, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप पीटी में क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर रहा गणित की बात, तो गणित में 10 प्रश्न आते हैं, और इन 10 प्रश्नों में से सामान्यतया अगर आपने थोड़ी तैयारी की है गणित की, तो आप 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, नहीं तो 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपके सही होंगे। और मान के चलिए कि लगभग हर बच्चा जो बीपीएससी पीटी की तैयारी करता है, 7-8 क्वेश्चन सबके सही होते हैं। और आर्थिकी या मिसलेनियस से रिलेटेड 5-10 क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो कभी कभी काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी होते हैं। लेकिन अगर आप मूल रूप से इन 1 से लेकर के 8 तक के ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया, तो अगर आप एवरेजिंग भी करेंगे करंट अफेयर्स पे विशेष रूप से फोकस करते हुए, आप टाइम टेबल में एक सेपरेट रूप से करंट अफेयर्स को शामिल करें, जो डेली बाय डेली अपडेट होना चाहिए। और जिस दिन परीक्षा है उससे लगभग 1 साल पहले तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट आपका तैयार होना चाहिए। किसी एक स्पेसिफिक किताब के ऊपर अगर आप फोकस्ड रहेंगे, तो आपको थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो सकती है। तो आप स्तरीय किताब, जो कि स्पेशली पीटी के हिसाब से या करंट अफेयर्स के लिए जो राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के हिसाब से जो परीक्षाएं होती हैं, उसके लिए जो किताबें इंपॉर्टेंट है, उन किताबों के ऊपर आपको फोकस करना है।
और जो नॉर्मल जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, वैसे प्रश्न शायद ही इसमें आए हैं। तो आप इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो पीछे एग्ज़ाम हुआ है करंट अफेयर्स, तो आप पिछला 20 साल का भी पेपर देखेंगे तो करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन आप 3-4 साल, जैसे 56वीं बीपीएससी से आप पेपर निकाले, 56 से 59वीं, फिर 60 से 62वीं, तो इस तरह से 63, 64, 65वीं बीपीएससी तक का, तो ये 5 प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से देखेंगे कि इसमें कुछ प्रश्नों का जो ट्रेंड है वो सडन चेंज हुआ है। तो ये प्रश्न जो है अब काफ़ी डायनेमिक टाइप के हो गए हैं, किसी एक स्पेसिफिक बुक पे आप नहीं डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इस कारण से पीटी परीक्षा में आपको समस्या भी झेलनी पड़ सकती है। अगर आप स्पेसिफिक एक बुक पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपको कुछ ऑनलाइन साइट्स की भी मदद लेनी पड़ेगी, और जो मार्केट में जो नॉर्मल किताबें हैं जो सभी बच्चे पढ़ते हैं वो किताब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जिससे बेनिफिट ये होगा कि जो नॉर्मल बच्चे करते हैं वो क्वेश्चन तो आप भी करने में सक्षम हो जाएंगे, साथ ही साथ जब ऑनलाइन आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट से पढ़ेंगे जहाँ पे एकदम यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, तो उन साइट से आपको ये बेनिफिट होगा कि 2-4 क्वेश्चन अगर आप एक सब्जेक्ट में निकाल लेते हैं तो कुल 8 सब्जेक्ट मिला करके आप 15 से 16 क्वेश्चन पीटी में आगे निकल जाएंगे। तो जहाँ पे सामान्यतः छात्र जब तैयारी करते हैं तो कट ऑफ सपोज करिए 96, 98, 100 के आसपास रहेगा। तो अगर आप थोड़ी सी एक 2 नंबर भी अगर किसी सब्जेक्ट में लैग कर जाते हैं या कहीं भी तैयारी में चूक रह जाती है तो आप 90, 92 के पास रह जाएंगे, और फिर पछताने के अलावा कुछ मिलता नहीं है। तो और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत अगर अच्छे से कर लिया आगामी 2 महीनों के अंदर में, तो आप निसंदेह 10 से 12 क्वेश्चन नॉर्मल बच्चों से आगे निकल जाएंगे और आप पीटी की परीक्षा में क्वालिफाई भी कर जाएंगे। उम्मीद है कि आप सब मेरी इस बात से लाभान्वित जरूर होंगे, और जो भी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं वो लगन के साथ तैयारी करें और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग 66th बीपीएससी पीटी एग्जाम। थैंक्स। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम आपके लिए और वीडियोस अपलोड करते रहेंगे जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिटेड होते रहें।